Dear children, welcome to all of you in English class. Today we read Unit 2, that is Chapter 2, A Gift of Chapels, of your book Honeycomb. Dear children, I divided this chapter in two parts. Today we read the first part, that is Comprehension 1 with full explanation, and in next lecture we read Comprehension 2. Now dear children, let's start. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Thata, her grandfather. मृदु एक जवान लड़की जो अपने दादा दादी के साथ मद्रास मतलब चेन्नई में पली बड़ी है। बच्चों, तमिल में जो है तापी और थाथा दादा दादी को कहते हैं। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट्स रुकुमनीज हाउस टू मीट हर कजन्स लल्ली, रवि एंड मीना। एक दोपहर को जो उसकी दादी है उसको उसके चाची के घर, जिसका नाम क्या है, रुक्कुमनी है, उनके चचेरे भाई बहन से मिलने ले जाती है। उनके नाम क्या क्या हैं, लल्ली, रवि एंड मीना। नाउ बच्चों, द गिफ्ट ऑफ चैपल्स। अ स्माइलिंग रुक्कुमनी थ्रू ओपन द डोर। मुस्कुराते हुए रुक्कुमनी ने दरवाज़ा खोला। रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि और मीना भाग निकले और रवि ने मृदु को घर में खींच लिया। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु ने विरोध करते हुए कहा कि रुको, मुझे अपनी चप्पलें तो उतारने दो। शी सेट दैम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। और उसने अपनी चप्पलें जो साथ में काली बड़ी चप्पलें रखी हुई थी उसके साथ में उतार दी। सेट देम आउट मतलब उतार दी। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद ए डस्ट। और वह ऐसे लग रही थी, उसका रंग भूरा हो गया था क्योंकि उस पर बहुत धूड़ लगी हुई थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। और उस प्रत्येक चप्पल के ऊपर आप जो है पाँव के पूरे निशान देख सकते थे। मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी। जो उसके ऊपर दो बड़े अंगूठे के निशान थे जो है वो बिल्कुल स्पष्ट, लंबे और पतले दिखाई दे रहे थे। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वॉन्डर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकवर्ड बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी बुश। मृदु के पास इतना समय जानने के लिए नहीं था कि वह स्लीपर्स जो चप्पलें किसकी थी, बिकॉज रवि ने उसको उन्हें घने कड़वे बेर की झाड़ी के पीछे की ओर खींच लिया था। देयर्स इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ शेल। वहाँ एक फटे हुए फुटबॉल के अंदर एक बोरे से भरा हुआ था, जो बोरे के धागे से भरा हुआ था, और रेत से भरा हुआ था एक छोटा सा बिल्ला का बच्चा था जो नारियल के आधे खोल में दूध पी रहा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। हम उसे आज सुबह गेट पर बाहर मिले। ही वाज म्यूइंग पुअर थिंग सेड मीना। मीना ने कहा कि यह दीनहीन बेचारा म्याऊं म्याऊं कर रहा था। इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पुड्डू मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव ए कैट। अब वो बता रही हैं कि अम्मा ने हमें बोला अगर पाती पुड्डू मामा के घर भेज देंगी। बच्चों, पाती जो है वो दादी का तमिल नेम ही है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी ए काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम। अब वो बोल रहे हैं लोग हमेशा हमें जानवरों के प्रति दयालु होने के लिए कहते हैं, लेकिन जब हम होते हैं तो वो चिल्लाते हैं। ओह, डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर सेड रवि। अब रवि ने कहा, ओह, उस गंदे जीव को यहाँ मत लाओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट ए लिटल मिल्क फ्रॉम द किचन। क्या तुम जानते हो कि रसोई से थोड़ा सा दूध निकालना कितना मुश्किल है। पाती सामी विद ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। और जो पाती हैं उन्होंने मुझे अभी अभी
मेरे हाथ में गिलास लेकर देखा। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, मैंने उन्हें कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुकड एट मी, मगर वो जिस तरह मुझे देख रही थी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, मुझे उनसे छुपाने के लिए कुछ दूध वहीं ही पीना पड़ा। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक, और वो मुझसे जो है कप वापस मांग रही थी। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल। पाती पाती दादी दादी, मैं आप ये जो गिलास है मैं अपने आप ही धो लूँगा, मैं क्यों आपको कष्ट दूँ। आई टोल्ड हर, मैंने इस तरह कहा, मैंने उन्हें इस तरह कहा। आई हैड टू रन एंड पुअर द मिल्क इन टू दिस कोकोनट शेल, मैं जल्दी से भाग के आया और इस कोकोनट के जो खोल है इसमें बाकी बचा हुआ दूध डाल दिया। एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर, और जल्दी से भाग कर मैंने उस गिलास को वापस धो दिया। एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, जितने उन्हें दादी को संदेह होता उससे पहले ही मैंने उस जो है गिलास या कप को वहाँ पे रख दिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड द महेंद्रन, तो अब मगर हमें अब और कोई तरीका सोचना होगा महेंद्रन को खिलाने के लिए। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज़ नेम इज़ महेंद्रन। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु जो है बहुत प्रभावित हुई कि इस छोटे से बिल्ले के बच्चे का नाम महेंद्रन है। इट वाज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। ये तो बड़ा अच्छा नाम है इस छोटे से बच्चे का। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई, पुन्नई, MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। एक्चुअल में जो है, वास्तव में जो है इसका पूरा नाम महेंद्र पल्लव पुन्नई है, और निक नेम हम इसे MP पुन्नई भी बोल सकते हैं अगर आपको पसंद है। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, यह बिल्ला अच्छी नस्ल का है। जस्ट लुक एट हर फर, इसके बाल देखो। लाइक ए लॉयंस मेन, लॉयंस मेन की तरह इसके बाल लग रहे हैं। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग्स वाज, क्या आप जानते हैं कि प्राचीन पल्लव राजाओं का प्रतीक क्या था। डोंट यू, आप नहीं जानते। ही लुक्ड एक्सपेक्टेडली एट मृदु, वो मृदु की ओर अपेक्षा से देख रहा था। मृदु गिगल्ड, मृदु ने गिड़गिड़ाया। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ, खैर जरा ठहरिए। आई विल शो यू सम टाइम, मैं आपको कुछ समय दिखाऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट द हिस्ट्री, यह स्पष्ट है कि आप इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, क्या आप कभी महाबलीपुरम नहीं गए, क्या आप नहीं गए, कभी गए हैं। ही सेड मिस्टेसली, उसने जो है रहस्यमय तरीके से पूछा। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टैच्यू ऑफ हिज थाथाज 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, जब हमारी कक्षा महाबलीपुरम में गई तो वहाँ मैंने इनके दादा की प्रतिमा, दादा की दादा की दादा की वगैरह वगैरह। फैक्ट इज़, वास्तव में महेंद्रन हेयर इज़ डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट, वास्तव में जो है महेंद्रन यहाँ उसी प्राचीन बिल्ला से उतरा है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लॉयन, एक करीबी रिश्तेदार वैज्ञानिक रूप से शेर के अलावा और कोई नहीं। द पल्लवाज लॉयन, एम्बलम ऑफ पल्लवाज डेस्टिनी। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर berry bush, weighing a twig up and down, his eyes sparkling. पल्लव सिंह, पल्लव वंश का प्रतीक। रवि चला गया, कड़वा बैर झाड़ी के चारों ओर घूम रहा है, एक टहनी ऊपर और नीचे रहलाते हुए उसकी आंखें चमकती है। दिस कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम
rishi cat. And if I may just remind you, they worshipped cats in the ancient Egypt. ये बिल्ली महाबलीपुरम ऋषि बिल्ली के अलावा और कोई नहीं है। अगर मैं आपको याद दिला सकता हूँ तो उन्होंने प्राचीन मिस्र में बिल्लियों की पूजा की। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। मीना और मृदु जो है एक दूसरे को देखते हुए बोलती हैं, आप अपनी ही आवाज़ की आवाज़ कैसी, उसे अपनी ही आवाज़ की आवाज़ कैसे लगी। वट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। आपको इससे क्या करना है, मृदु ने मांग की। हु, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, नॉट गॉडेस, बास्टेड या दैट सिट। हु, मैं आपको बता रहा हूँ, यह बिल्ली उतरी है मिस्र की बिल्ली भगवान से, ना कि देवी से, बस इसीलिए। सो बस। वेल, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallav's ship. ठीक है, यह बिल्ली के देवी के वंशजों में से एक पल्लव जहाजों में से एक छुप गया था। एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, हु डिसेंडेंट इज रवि फ्लरिश्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन MP पुन्नई हेयर वोप्ड इक, he shrieked, very pleased with himself. जिसका वंशज है रवि ने महेंद्रम में अपनी टहनी को फहराया, MP पुन्नई यहाँ जो इक चिल्लाया, वो खुद से बहुत खुश है। महेंद्रम लुक्ड अप अलार्म्ड, महेंद्र चौंक कर देखा। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। वह अभी नारियल के खोल के किनारे पर अपने पंजे को तेज कर रहा था। बिल्ले की बात हो रही है बच्चों ये। महेंद्रन जो है किसका नाम है, बिल्ले का नाम। बट वर्स देन द रवीज ऑफुल वूप ईक वाज ए क्रीच फ्रॉम द विंडो। लेकिन रवि को के भयानक से भी बदतर ईक खिड़की से एक क्रीच की आवाज़ सुनाई दी। वट अ रीड साउंड। If Mridu was startled, MP Punnai was frightened out of his wits. What a red sound, मतलब बहुत ये कैसी स्ट्रेंज आवाज़ है, जो रीक की आवाज़ बाहर से आई थी विंडो से, ये कैसी स्ट्रेंज साउंड है। मृदु भी चौंका और जो MP पुन्नई था वो हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, ही बाउंस्ड अप एंड स्क्र्ड टुवर्ड्स ए बम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज that had been set out to dry. और जो MP पुन्नई था वो जैसे ही डरा उसके बाल खड़े हो गए और एकदम वह उछला और जो बम्बूज बांस की जो ट्रे रखी हुई थी जिसमें रेड चिलीज मिर्चें जो है, लाल मिर्च जो है सूखने के लिए रखी हुई थी, वो उसके ऊपर जंप कर गया। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, और उसके नीचे छुपने की कोशिश करने लगा। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और उसने कुछ जो मिर्चें हैं अपने ऊपर को डाल दी। म्याऊ, ही होल्ड मिजरेबली, वह बुरी तरह से डरा हुआ था और रोया हुआ था और म्याऊ म्याऊ कर रहा था। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। व्हाट्स दैट नॉइस सेड द मृदु। अब मृदु ने पूछा, वो जो क्रीचिंग की आवाज़ आ रही थी तो ये व्हाट्स द नॉइस, ये कैसी आवाज़ है। दैट्स लली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। रवि ने कहा, ये लली जो है वायलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन विजलिंग ऑन एंड ऑन वाइल द ललीज ऑल द टाइम डीरेलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ द ट्रैक। अब वो बोल रहा है कि वो कभी भी यह बजाना नहीं सीख पाएगी, क्योंकि जो म्यूज़िक मास्टर है वो एक ट्रेन की साउंड की तरह बड़े सुंदर बजाते हैं, जबकि लली उसके ऑपोजिट ट्रैक में बजाती है, जो बिल्कुल ट्रेन के उल्टी दिशा के चलने की ओर बजाती है। तो इस तरह वह कम्प्लीटली आउट ऑफ ट्रैक जो है वायलिन को बजाती है। तो डियर चिल्ड्रन,
This is all about the first comprehension of the story A Gift of Chapels. I hope that you understand this comprehension one of this story about Lily's conversation with their cousins. Dear children, I underline the difficult words in this video. Kindly write the meaning of difficult words in English as well as in Hindi in your notebook so that your vocabulary increases. Moreover, dear children, there is a worksheet along with this video. Kindly solve the questions so you can able to develop more understanding about the story. Thank you. Be happy and safe.